सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी एफएससी के ऊपर बनाई हुई है जिसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ जिसमें मैं एफएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करूँगा कि उसका बेसिक काम क्या होता है जब भी वो किसी टेलीकॉम साइट में जाता है। तो ऐसे तो एफएससी के पास 150 से लेकर 200 तक साइट्स होती हैं जिसको वो मैनेज करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बट हर महीने आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ साइट का काउंट आता है जिसमें आपको डेली विज़िट करनी होती हैं और वहाँ पे आपको जो भी डेली वर्क होता है वो करना होता है। पहली चीज़, ये प्रोसेस कुछ कंपनीज़ में वेरी कर सकता है, बट जैसे मेरा एक्सपीरियंस इंडस टावर्स में है तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आपको आई मैप करके एक एप्लीकेशन मिलता है कंपनी के थ्रू, जिसमें आप लोग को साइट के अंदर एंट्री करने के बाद से ही उसमें चेकलिस्ट होती हैं जिनको आपको चेक करना होता है और उनको फिल करना होता है। रिमार्क होता है, रिमार्क डालना होता है, सब कुछ आपको करना होता है। तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप साइट पे जा रहे हो तो साइट पे आप लोग को गेट के एंट्री से लेकर साइट के अंदर एसएमपीएस तक सब कुछ आपको देखना पड़ता है। वैसे तो आपके टेक्नीशियंस ऑलरेडी बहुत सारे अवेयर होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इन सब चीज़ों पे वर्क करके रखते हैं कि आपको कहने का मौका ना मिले। बट कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जो लापरवाही करते हैं, तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए आप भी एक्टिव रहने चाहिए। तो आपको सबसे पहले गेट पे एंट्री करते ही आपको साइट की गेट की पूरी हालत देखनी है कि वो ठीक है नहीं ठीक है, लॉक होता है कि नहीं लॉक होता है। जो भी आपकी बाउंड्री होती हैं, जो ओल्ड साइट्स होती हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, वो बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, उसमें कोई रिस्क तो नहीं है कि बाउंड्री गिर जाएगी पानी जब गिरेगा तब, या उसकी फेंसिंग जो हुई है वो कहीं तार कटे तो नहीं हुए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको अपने टेक्नीशियंस को इन्फॉर्म करना है कि भाई ये ऐसा है, इसको आप सही कर दो। अदरवाइज़ कोई इशू आता है तो आप उसको जो है मेल पे अपने हायर लेवल पे फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बाउंड्री वॉल टूट गई है तो उसके लिए आप फ़ोटो क्लिक करके उसको आगे बढ़ा सकते हो कि हमें इस चीज़ के लिए एक वेंडर अलॉट किया जाए और ये काम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा आपको अंदर जाने के बाद जो आपका शेल्टर होता है, जो पुरानी साइट्स होती थी पुरानी, उसमें शेल्टर्स होते थे, तो उस शेल्टर में आपको देखना है कि पानी का लीकेज तो ऊपर से नहीं होता है, क्योंकि रेनी सीज़न में अगर पानी लीक करेगा तो अंदर जो भी इक्विपमेंट डिवाइसेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी इशू होता है तो उसके लिए आपको आगे बात करनी होती है और उसके लिए आपको वो वेंडर अलॉट करते हैं या फिर कोई उसका आपको अदर ऑप्शन वो बताते हैं कैसे उसको आपको टैकल करना है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है अपनी अर्थिंग, क्योंकि हर इक्विपमेंट वहाँ पे जो होता है मेटल का होता है, तो अगर अर्थिंग या लीकेज करंट होता है तो वो आपको शॉक दे सकता है। तो उसको आपको सही रखने के लिए आपको पूरी साइट की अर्थिंग एक बार चेक करनी होती है कि आपकी अर्थिंग जो है वो सही है कि नहीं है। जो भी आपकी जीआई स्ट्रिप्स होती हैं वो प्रॉपर्ली अर्थ पिट के साथ अटैच हैं कि नहीं है, कोई रस्टिंग तो नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं खुद से। अदरवाइज़ टेक्नीशियंस खुद होते हैं जो वायर वायर लगा के अपनी अर्थिंग को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि वो उनको वहाँ पे काम करना होता है, तो वो आपसे ज़्यादा बेसिकली अवेयर और एक्टिव होते हैं। बट इसको आप लोग को भी चेक करना है कि भाई ऐसा कोई दिक्कत ना रहे ताकि आगे चल के कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो ये सब बेसिक 2-3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो आपके अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एसएमपीएस, एसपीएस, ठीक है, तो इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं की जा रही है। बेसिकली जो टेम्परिंग होते हैं, जो जो रीडिंग बढ़ाने के लिए कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं, या फिर कोई वायर को शॉर्ट कर दिया जाता है, या फिर आपकी जो एलवीडी वीएलवीडी होती हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है टेक्नीशियन, तो उस चीज़ को भी आपको चेक करना होता है। जो भी रीडिंग्स होती हैं, जो भी आपकी कट ऑफ वैल्यू कंपनी के द्वारा बताई गई हैं, उसको वो एसएमपीएस पे सेटिंग फुलफ़िल हो रही है कि नहीं फुलफ़िल हो रही है। 42 पे बीएलवीडी की कट ऑफ है तो वो कट ऑफ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। एलएलबीडी की आपकी कट ऑफ 46 है, 44 है, 45 है, जो भी कंपनी बताती है उस पर वो कट ऑफ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। जो रेक्टिफायर मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं वो उसी कंपनी का है जो कि जिस कंपनी का एसएमपीएस है, या फिर जो मॉड्यूल हैं वो बाईपास करके तो नहीं चलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है एसएमपीएस की। अगर आपको कोई भी खराबी लगती है आप उसका फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो और उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपने टेक्नीशियन से बोल सकते हो, और जो भी हेल्प चाहिए होती है टेक्नीशियन को वो आप ही प्रोवाइड करोगे, तो उसके लिए भी आगे अपनी बात आप रख के उसको हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा एसपीएस होता है जिससे हम लोग का ऑटोमेशन पूरी साइट का डिपेंड करता है, तो उसमें भी आपको साइट को आपको
मेन से ऑफ करके जनरेटर स्टार्ट करने के लिए पूरा ऑटोमेशन चेक करना होता है कि भाई मेरी साइट ऑटोमेटिक चल रही है या फिर किसी बंदे को मेरे टेक्नीशियन मेरे पीठ पीछे रख के उससे मैनुअली स्विच ऑन स्विच ऑफ करवाता है। ये चीज़ आपको चेक करनी है।